जिंदगी को सब तरह के छोटे मोटे मुद्दों से भर लेना, छिपकली, चूहा, तिलचट्टा, यही सुबह से शाम तक छाए रहे, जीवन ऐसा बना लेना, इससे बड़ा गुनाह नहीं होता। अब सजा मिलेगी कि नहीं, कोई देने नहीं आएगा सजा, जीवन खुद सजा बन जाएगा। जो जीवन तिलचट्टों और झींगुरों के बीच में बीते, उससे बड़ी क्या सजा होगी। यही सजा है कि अनंत ने पुकारा और तुमने तिलचट्टे को चुन लिया। सूफियों ने इसीलिए अपने प्यारे को कातिल बोला। बोले मार डाला तूने, बोले कातिल है, कहीं का नहीं छोड़ा। जो कत्ल हो जाने को तैयार हो, सत्य उसके लिए है। जो कहे कि आप क्यों तकलीफ करते हैं, खंजर भी हम ही दिए देते हैं, ये लीजिए, सत्य उसके लिए है। एक बार एक खरगोश बड़ी तेजी से दौड़ा जा रहा था, उसके साथ 5-10 और उसके पीछे पीछे। तो पहले उनको हिरणों ने रोका। बोले क्या बात, कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया। बोले आसमान गिर रहा है, भागो, बचना है तो किसी सुरक्षित जगह शरण ले लो, आसमान गिर रहा है। हिरण भी उनके साथ भाग लिए। वो आगे बढ़े तो पहले उनको नीलगाय मिली, फिर गैंडे वगैरह मिले, माने एक के बाद एक बड़े जानवर। सबने पूछा कहाँ भागे जा रहे खरगोश। जो सबसे आगे वाला था बदहवास, बोला मैं बताता हूँ, आसमान गिर रहा है, तुम्हें भी बचना है तो भाग लो। अंत में मिला गजराज। तो खरगोश ने कोशिश की कि हाथी को ही भगा ले, पर हाथी थोड़ा उद्दंड था, उसने डपट दिया जोर से। बोला गिरेगा तो सबसे पहले मेरे ऊपर गिरेगा ना, तो मैं देख लूंगा, पहले बता कैसे गिर रहा है। बोला उधर मैं पेड़ के नीचे था, घास चर रहा था, तभी वहां गिरना शुरू हुआ। तो गजराज बोला चल दिखा। बोला नहीं जाऊंगा, उधर ही तो गिर रहा है। तो उसने सूंड उठा के एक लगाया खरगोश को। खरगोश बोला अच्छा दिखा रहा हूं। तो उसको लेके जाता है। एक पेड़ था, बोलता यहीं गिर रहा था। हाथी सोचता है क्या है, और तभी एक फल गिरता है, धप, और खरगोश एकदम उछल जाता है जमीन से। बोला गिरा रे, भागो। जितना डर, जितना अज्ञान, और जैसे हो जितना वैसा ही बनी रहने की चाहत, आप उतनी ही जोर से दौड़ लगाते हो और औरों को भी अपने साथ दौड़ाते हो। अज्ञान हट जाए तो दौड़ रुक जाए। तो दोनों तरीके से कहा जाता है। कभी हम ये भी कहते हैं कि माया नचा रही है पूरी दुनिया को, और संतों ने इस बात को बहुत तरीकों से मजे ले ले करके गाया है कि सब माया की कठपुतलियां हैं और माया सबको नचा रही है। और बिल्कुल इसके विपरीत तरीके से भी कहा है कि मैनू इशक नचाया कर थैया थैया, कि वो जो परम है, प्रियतम है, सच है, दिल का चैन है, वो हमें नचा रहा है। और दोनों ही बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एक तरह से दोनों मिलकर नचा रहे हैं, क्योंकि अपनी ओर से तो आप चैन के लिए नाच रहे हो, लेकिन चूंकि आप अज्ञानी हो इसलिए आप वैसे नाच रहे हो जैसे आप नाच रहे हो, ऐसा नृत्य जिससे कुछ मिलना नहीं है। तो अपनी ओर से तो आप नाच राम के लिए ही रहे हो, लेकिन जिस बेतुके तरीके से नाच रहे हो, नाचन निकरी बापुरी,
और घूंघट कैसा होए कि नाचने निकले हो और इतना बड़ा घूंघट कर रखा और भड़बड़ा के 100 बार गिर रहे हो फिर नाच रहे हो कि नाच भी रहे हैं और घूंघट भी नहीं हटा रहे। तो संत खूब हंसते हैं, बोलते हैं ये नाचने निकली है, इतना बड़ा घूंघट काट के ये नाचेगी। नाचना है तो घूंघट हटा दे। तो दोनों नचा रहे हैं, कभी एक तरीके से बोला जाता है और कभी दूसरे तरीके से बोला जाता है। आज लाओ त्सु कह रहे हैं कि आपको राम नचा रहे हैं। राम माने सच, चैन, जो भी कहो। हाँ सही बात, राम नचा रहे हैं, लेकिन हम जिस तरीके से नाच रहे हो तरीका मायावी है। उस तरीके से नाचने से राम कभी मिलेंगे नहीं। गति हमारी सारी चैन के लिए ही है, लेकिन हम जिस केंद्र से गति करते हैं, हमारी गति से तो हमें बेचैनी ही और मिलती है। तो कौन नचा रहा है आपको? कह सकते हो राम और कह सकते हो माया, जैसे कहना चाहो। वह सदा तुम्हारे भीतर है, तुम उसका जैसा चाहो प्रयोग कर सकते हो। वही एक ही सदवस्तु है। वो किसी का जीवन प्रकाश से और अमृत से भर देती है, और एक अर्थ में वही है जो किसी को बर्बाद तबाह कर देती है। उसका होना बड़ी ही शुभ बात है, और उसके होने से ज्यादा अशुभ भी कुछ नहीं हो सकता। निर्भर आप पर करता है। सच्चाई की पुकार आपको ऊंचाई और शुद्धता से भर देती है। ये आप पर निर्भर करता है। पुकार आपने सुन ली, आप उठ जाओगे। और वही पुकार इतनी दुर्निवार होती है कि जो उससे बचना चाहे उसे गिरे से गिरी योजनाएं बनानी पड़ती हैं और नीचताएं दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि जो बुलावा था वो था ही इतना प्यारा, इतना मादक, इतना सम्मोहक कि उसको ठुकराना मुश्किल था। तो उसको ठुकराने के लिए फिर 100 झूठ गढ़े, उसको ठुकराने के लिए अपने आप को 100 तरीके से गिरा दिया। इसीलिए सत्य दुनिया के सारे दुख का भी कारण है, और सत्य ही दुनिया के सारे आनंद का भी कारण है। पर सत्य स्वयं कुछ नहीं करता, वो तो अकर्ता होता है। ये कैसा अकर्ता है जो कारण है? कारण तो सदा अहंकार होता है। सच तो है, भीतर बाहर ऊपर नीचे हर क्षण में वो तो है। वो हमारी धड़कन जैसा है, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। पर वही सच किसी को आसमान जितना उठा देता है, और उसी सच के कारण कोई पाताल में जाके गिर जाता है। जो सच के साथ आना चाहेगा वो उठ जाएगा आसमान तक, और जो सच का विरोध करना चाहेगा वो पाएगा कि उसे बहुत बहुत गिरना पड़ रहा है विरोध करने के लिए। इससे भला तो यह होता कि सच जैसी कोई वस्तु जीवन में होती नहीं, फिर भी एक साधारण जीवन चलता रहता। पर सच की आहट आपके जीवन में आई और आपने उसकी उपेक्षा करनी चाहिए या विरोध करना चाहा, तो आप बर्बाद हो जाओगे। राम वियोगी ना जिए, और जिए तो बाउर होए। इससे अच्छा तो यह होता कि राम का नाम आपके जीवन में कभी आता ही नहीं। वो आया है तो अब 2 में से एक काम करके जाएगा, या तो आपको आकाश पर बिठा देगा या पाताल में गिरा देगा। और ये बड़ी रोचक बात रही है
कि सच की खुशबू, सच की आहट वो फुसफुसाता है। जैसे पहाड़ों पर हवा चलती है तो सुना है कभी, जो चीड़ देवदार होते हैं ये सब फुसफुसाते हैं, विस्परिंग पाइन्स। तो सच ऐसे ही है, वो जिसके कान पड़ गई उसका एक तरह से बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि प्राकृतिक वृत्ति तो सबकी स्वयं को बचाने की ही होती है ना, और वो कान में फुसफुसाता है मिट जाओ। और वृत्ति है बच जाओ। तो अगर 100 के कान में उसकी बात पड़ेगी तो 90-95 तो उलट कर ही भागेंगे, पीठ दिखा के, किसी न किसी तरीके से स्वयं को बचाने के लिए दूर जाना चाहेंगे। ये नरक में जाकर गिरते हैं, ये पाताल है। दुनिया के सब दुखों का कारण सत्य है। कितनी विचित्र बात। और 100 में से जो 2, 5, 10 उस मौन संगीत के प्रेम में पड़ जाएं, वो पाते हैं कि वो भी हवा हो गए, आसमान हो गए, मिट गए। पर उसके लिए कलेजा चाहिए मिटने का, नहीं तो यही होगा कि कान में बात पड़ी और पलट कर भागोगे, पलट कर भागोगे और जाकर सीधे समझ में आ रही है बात ये? वह सदा तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम जैसा चाहो उसका प्रयोग कर सकते हो। तुम चाहो तो वो तुम्हें आकाश बना दे, और तुम चाहो तो वो तुम्हें पाताल गिरा दे। ये तुम्हारे ऊपर है। और ज्यादा संभावना यही है कि सच के संपर्क में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। लोग आकाश नहीं होते, पाताल हो जाते हैं। इससे तो भला ये होता कि वो पहाड़ कभी चढ़ते ही नहीं, वो रात कभी आती ही नहीं, वो हवा कभी फुसफुसाती ही नहीं। ये क्या सुन लिया? इससे अच्छा तो किसी साधारण संसारी की तरह रात में दरवाजे वगैरह बंद करके अपने कमरों में रजाई तान के सो रहे होते। कुछ सुनने को ही नहीं मिलता। सूफियों ने इसीलिए अपने प्यारे को कातिल बोला, बोले मार डाला तूने, बोले कातिल है, कहीं का नहीं छोड़ा। जो कत्ल हो जाने को तैयार हो, सत्य उसके लिए है। जो कहे कि आप क्यों तकलीफ करते हैं, खंजर भी हम ही दिए देते हैं, ये लीजिए, सत्य उसके लिए है। जिसको खरगोश के नाई अपना मुलायम जिस्म बचाना हो, वो तो फिर अंधाधुंध बस भागेगा। कहानी में तो आ गया था गज, नहीं भी आता। खरगोश भागते भागते जाके पता नहीं कौन सी खाई में गिरता। किसका डर है? आकाश का। खरगोशों के लिए आकाश भी डरावना होता है। आकाश जो अपने आप में कुछ है ही नहीं, खाली है, उसका भी भय लगता है। समझ में आ रही है? सच, राम, जो बोलो, वाहे गुरु, आत्मा,
उसे दुर्निवार बोलते हैं। दुर्निवार माने जिससे बचा नहीं जा सकता। कितने मीठे मीठे तो गीत हैं कि तुम कहां से आ गए, कैसे फंसा लिया, मेरा भाग था जिस दिन तुमसे आंखें चार हुई थी। पर अब फंस गई तो फंस गई। अब खुद तुम भी कहोगे कि छोड़ दो तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन फिर भी कोसूंगी जरूर उस दिन को जिस दिन तुम जिंदगी में आए थे। वो दुर्निवार है, वो तो आएगा, उसका कोई निवारण आप नहीं जुटा पाओगे, वो तो आएगा। अब उसके बाद क्या होगा ये आप पर है। वो तो आएगा और कहेगा मिट जाओ। आएगा माने भविष्य में नहीं, आएगा माने जैसे नियम में कि आना उसका तय है, प्रतिपल तय है। वो तो एक ही बात बोलता है, मिट जाओ। अब उसके बाद जो होगा वो आप जानो। ज्यादातर तो भागते ही हैं, जान बचाकर भागते हैं। क्या हो गया, भूल ही जाते हैं कि जान है ही किसके लिए। जिसके लिए जान है वो जान जब सामने आ गया तो जान बचा के क्या करोगे। अब जो जान बचाओगे तो जान से हाथ धोओगे। जान को बचाने में जान गंवा दी। हम्म। और ये निर्णय इतना इतना अपना होता है, निजी होता है कि इसमें कोई नहीं जबरदस्ती कर सकता। ये तो जैसे प्रेमियों के बीच की बात है, कोई तीसरा आकर उसमें बहुत हस्तक्षेप कर नहीं सकता है। ये तो आपको तय करना है कि उसने आपके कान में कहा है मिटो, तो आपको मिटना है कि नहीं मिटना है। एक दफे मैंने कहा था कि व्हेन द ट्रूथ इज द लवर, टू बी किस्ड इज टू बी किल्ड। इट्स द किस ऑफ डेथ। ये तो आपको देखना है कि हाय दैया बोल के मुंह छुपा लिया, या आंखें बंद कर ली और होंठ खोल दिए। ये पक्का है कि टू बी किस्ड इज टू बी किल्ड। सच से ज्यादा बड़ी बदकिस्मती दूसरी नहीं होती। सच से ज्यादा बड़ा अभिशाप दूसरा नहीं होता। उसी से बचने के लिए तो हमने कितने नरक खड़े कर लिए अपने। वो ना होता तो इतने नरक भी न खड़े करते, पर अगर वो ना होता तो हम भी कहां खड़े होते। उसी की जमीन पे खड़े हैं, उसी की धड़कन पे खड़े हैं। खैर ये बात ज्यादा ज्ञान की हो गई। तो जो बात है व्यवहार की वो अच्छे से पकड़ लीजिए सूत्र की तरह। आपकी जिंदगी में जो भी नरक है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने सच से बचने की कोशिश करी है। खोज लीजिएगा। आपके जीवन का एक एक दुख, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उससे बच रहे हो जिससे बचा जा ही नहीं सकता। आप आसमान से बचने के लिए जमीन पर भाग रहे हो। खास इनाम उसको जो अपना एक भी ऐसा दुख खोज कर ले आए जो सच से कतराने की वजह से नहीं है। एक दुख आपको ऐसा नहीं मिलेगा।
हमारे हर दुख में हमारी ही नालायकी, हमारी ही बेवफाई, हमारा ही अप्रेम बैठा हुआ है। न हो बेवफाई, न हो पाप, तो दुख नहीं आ सकता। यही वजह है कि एक जगह पर जीसस अपने शिष्यों से कहते हैं कि सफरिंग इज सिन। दुख है ही इसीलिए क्योंकि पाप है पहले। और एक ही पाप होता है कि वो कान में फुसफुसाया और हमने मुंह फेर लिया। मुंह फेरना था स्वयं से, पर खुद को बचाने की ऐसी हवस कि अपने सौभाग्य से मुंह फेर लिया। जैसे कि कोई बीमारी को बचाने के लिए चिकित्सक से तौबा कर ले। जैसे कोई अपने भ्रमों को, अज्ञान को, बंधनों और मान्यताओं को बचाने के लिए गुरु को ही पीठ दिखा दे। आप लिख रहे हो कुछ? यही मौका है, अभी लिख लो। ये बड़े लोग हैं, इनके किसी काम का नहीं है ये सब। ये सिर्फ सुन सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ही मौका है। कोई कोई उतना बेधड़क चाहिए जो कह सके कि सूली ऊपर सेज पिया की, पर सोना उसी पर है। जिन्होंने जिया है उन्होंने जाना है, वो जानते हैं। जिसके लिए जी रहे हो वो तो सूली ऊपर ही मिलता है। सूली ऊपर सेज पिया की। हम्म? समझ में आ रहा है क्यों कहते हैं मोहे मरण का चाव? वो वास्तव में कह रहे हैं आई लव यू टू। वो तो कान में आके क्या बोला? मर जाओ। तो इन्होंने क्या बोला? मोहे मरण का चाव। बोले आप क्या बताने आए हो मर जाओ, मुझे तो चाव है मरने का। ये उनका तरीका है कहने का। हाँ, उसने कहा प्रेम है, हमने कहा हमें भी। मोहे मरण का चाव। मोहे मरण का चाव माने मोहे सत्य से प्रेम। हम्म? अर्थ खुल रहे? जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। जग तो डरता ही है, हमने कहा तो 100 में से कितने भग जाते हैं? हाँ। दो चार ही होते हैं जो कहते हैं आनंद आ गया तुमसे मिलके। बाकी तो कहते हैं भाग जुन्नू भाग और पीछे मुड़ के मत देखना। हम्म? पीछे से फोन करे तो उठाना भी मत। ये और क्या हो रहा है, आप समझ नहीं रहे हो? वो यही है, भाग झुन्नू भाग, और ऐसा भागना कि फिर फोन भी मत उठाना। क्यों भाग रहा है रे, क्या हो गया? अरे आसमान गिर रहा। वहां रे कमजोरी।
हमारे कमजोरी को बचाने की लालसा। प्रेम कहानी है ये, सीधी सीधी। प्रेम कहानी में अगर दम हो तो उसके दो ही अंजाम हो सकते हैं, या तो शाश्वत मिलन, अनंत आनंद, या फिर असीम दुख। हमारी जो प्रेम कहानी होती है वो कम से कम आधी तो सच्ची होती ही है। आधी कैसे सच्ची होती है? उसकी ओर से। झुन्नू पीछे लगा था धनिया के। लोग पूछते थे कहां तक पहुंचा मामला, बोलता था आधा सेट है। तो कैसे? मेरी ओर से पूरा है। वैसे ही हमारी है, उसकी ओर से तो पूरा ही है ना। इसके दो ही अंजाम हो सकते हैं, या तो आनंद का अतिरेक या फिर घोर दुख। आनंद का अतिरेक उनके लिए जिन्होंने हां कह दिया, और घोर दुख उनके लिए जिनके पास दूसरे किस्से थे, दूसरे अफसाने थे, दूसरे सरोकार थे, जो कभी कह ही नहीं पाए। दूजा कहां समाए, वो कभी कह ही नहीं पाए कि दूजा कहां समाए। उन्होंने तो दूजा, तीजा, चौजा, चूजा सब समा लिया। जहां दूजे के लिए भी जगह नहीं थी वहां उन्होंने पूरा संसार बसा लिया। नतीजा दुख। ये क्या है सब? ये दूजा, तीजा, चौथा, चूजा, ये सब क्या है? ये हमारी वरीयताएं हैं। एक वरीयता होनी चाहिए थी, वो जिसके लिए पैदा हुए। सीधी सी बात, जिसके लिए पैदा हुए हैं उसी के लिए तो जिएंगे ना। और उसकी जगह क्या कर लिया? नहीं, अभी यहां ये काम ज्यादा जरूरी है, अभी पहले वो मुद्दा निपटाना है, अभी पहले ये रिश्ता बचाना है। इसी का फिर अंजाम होता है वो जिसको गौतम बुद्ध ने अपने चारों ओर देखा और रो पड़े कि जीवन तो दुख है। जीवन दुख एक पत्थर की लकीर की तरह या निष्पत्ति या निर्णय की तरह नहीं है, भाग्य या किस्मत की तरह नहीं है। जीवन, हमारा दुख हमारी बेवफाई की तरह है, हमारे चुनाव की तरह है। किसी ईश्वर ने जीवन को दुख नहीं निर्धारित करा हमारे लिए। हमारी कमजोरी, हमारे गुनाहों और हमारी प्रेमहीनता ने हमारे जीवन को दुख बनाया। अब प्रेम, इससे बड़ा नहीं कोई गुनाह होता। जिंदगी को सब तरह के छोटे मोटे मुद्दों से भर लेना, छिपकली, चूहा, तिलचट्टा, यही सुबह से शाम तक छाए रहें, जीवन ऐसा बना लेना, इससे बड़ा गुनाह नहीं होता। अनंत पुकारता रहा और हम चूहों और झींगरों के साथ व्यस्त थे। अब सजा मिलेगी कि नहीं? कोई देने नहीं आएगा सजा, जीवन खुद सजा बन जाएगा। जो जीवन
तिलचट्टों और झींगुरों के बीच में बीते, उससे बड़ी क्या सजा होगी? यही सजा है कि अनंत ने पुकारा और तुमने तिलचट्टे को चुन लिया। तो सच से ज्यादा दुख कोई नहीं देता। संतों ने उलाहना में, ठिठोली में राम की खूब शिकायत करी है। बोले हम सब समझ गए हैं, तुम ही हो हमारी सारी दुर्दशा के कारण। और सवाल पूछे हैं कि जब तुम्हें हमसे इतना प्यार है तो फिर तुम ही हम पर छा भी जाते, तुमने हमें गलत निर्णय लेने क्यों दिया? हमने गलत निर्णय लिया, उसकी सजा तो तुमने हमको दे दी, पर अगर तुम इतना ही हमसे प्यार करते हो तो तुमने हमें गलत निर्णय लेने क्यों दिया? तो क्या बोलते हैं फिर राम? राम माने कौन? दशरथ पुत्र नहीं, राम, ब्रह्म। तो फिर उसकी ओर से जवाब क्या आता है? क्या बोलता है आकाश? बोलता देखो, प्रेम में जबरदस्ती नहीं करी जाती। तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हें गलत निर्णय लेने से रोक देता, वो मैं नहीं कर सकता। निर्णय तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। ये मानव जन्म की खूबसूरती भी है, त्रासदी भी है। भले स्वयं सत्य तुमको पुकारे, लेकिन फिर भी तुम मजबूर नहीं हो हां बोलने के लिए। तुम ना बोल सकते हो। हां एक निर्णय है, एक विकल्प है, तुम्हें चुनना है। तुम ना भी चुन सकते हो। प्यार में बल प्रयोग नहीं होता। और तुम अपना दोष मेरे ऊपर रखना चाहते हो। तुम कह रहे हो कि मुझे जबरदस्ती क्यों नहीं रोक लिया? मैं जो कर सकता था मैंने सब किया। मेरा होना ही दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। मेरी हस्ती से बड़ा आकर्षण कोई हो सकता है? मेरा नाम है कृष्ण। मेरा होना ही सब कुछ है। जो मैं सर्वाधिक कर सकता था वो मैंने होकर ही कर दिया। तुम उसके बाद भी नहीं रुके, तुम इधर उधर भागे। बताओ मेरा दोष कैसे है? और तुम कह रहे हो कि मुझे कुछ अतिरिक्त करना चाहिए था तुम्हें रोकने के लिए। मैं क्या करता? मैं हूं, क्या ये पर्याप्त नहीं है? और जो मेरी हस्ती के प्रेम में नहीं पड़ गया वो मेरे शब्दों से क्या रुकेगा? समझ में आ रही? राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए। उसको अपराम वियोगी बोल दीजिए, ताऊ वियोगी बोल दीजिए, सत वियोगी बोल दीजिए, या गीता वियोगी बोल दीजिए, कृष्ण वियोगी बोल दीजिए। गीता वियोगी न जिए, जिए तो बाउर होए। इससे अच्छा तो यह होता कि गीता जीवन में आती नहीं, पर आ गई और छूटी। जिए तो बाउर होए। बाउर माने बावला, पागल, विक्षिप्त। गगन मामा बाजिया पड़े निशाने घाव। गगन मामा बाजिया पड़े निशाने घाव। खेत बुहारे सूरमा मोहे मरण का चावरे साधो, मोहे मरण का चाव। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद
मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद रे साधो, पूर्ण परमानंद। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा होए रे साधो, जिए तो बोरा हो। साधु रेख सिंदूर की, काजर किया न जाय। साधु रेख सिंदूर की, काजर किया न जाय। तन मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए रे साधो, दूजा कहाँ समाए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही रे साधो, दुनिया देखे नाही। Namaskar सभी को, and first of all thank you very much for giving this opportunity. I was waiting this opportunity last 3 years because मैं गीता सत्र तो मैंने जनवरी से ज्वाइन किया था, एंड अभी सर को मैंने सुनना स्टार्ट किया था 2020 जब कोरोना आया था। तो कोरोना वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मेरे को आचार्य जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी आचार्य जी के बारे में, बट ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही थी, मेरे को भी नहीं पता था कि हाउ इट विल बी सॉल्व। तो मैं सर को मतलब ऐसे ही सर्च कर रही थी, अचानक से मुझे मतलब मिला नोटिफिकेशन एक ऐसा, तो फिर मैंने उसको सुना। उसके बाद सर अगर मैं बात करूं कि व्हाट आई चेंज्ड इन माय लाइफ आफ्टर लिसनिंग टू सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बिकॉज दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन बम्बई, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं जॉब करती थी, वर्किंग थी और वर्क फ्रॉम होम था बिकॉज ऑफ कोरोना, तो मैं घर आई थी अपने। तो सर को काफी मैंने सुना, उसके बाद सर क्या परिवर्तन आया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और उसके बाद सर बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम मैंने सर को सुन के ही उसको रिजॉल्व किया है। एंड सर वन थिंग दैट आई हैव डन, वन ऑफ माय फ्रेंड शी वाज डूइंग सुसाइड, मैंने उसको बचाया बिकॉज ऑफ सर ओनली, क्योंकि मैंने उनको काफी सुना और उनकी बातों को ही मैंने जितना मुझसे हो सकता था सर उसको मैंने सुना सुना के उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाई बिकॉज ऑफ सर के कारण। और सर अभी बहुत ज़्यादा वाला परिवर्तन आया है सर। गीता सत्र का मतलब मेरे दिमाग में पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट मतलब सर अगर मैं अपने माता पिता और आपके बाद किसी का नाम लूँ तो आचार्य जी इज़ वन ऑफ माई चेंजर इन माई लाइफ, सो वेरी वेरी थैंकफुल।